आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका पुनः मेरे YouTube चैनल लोक हिमालय पर। तो मित्रों, आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक भगवान रुद्रनाथ यानी कि चतुर्थ केदार। इससे पूर्व पिछली वीडियो में हमने आपको भगवान तुंगनाथ जो कि पंच केदारों में से तृतीय केदार है वहाँ के दर्शन कराए थे, और अब हम आज की इस वीडियो में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के दर्शन कराएंगे आपको, जहाँ पर भगवान शिव की रुद्रमुख की पूजा होती है। रुद्रनाथ जो कि हमारे गांव गंगुल गांव से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पर हम कुछ अपने दोस्तों के साथ आज का 2 दिवसीय यात्रा का प्रोग्राम बनाया है हमने, जिनको कि आपको हम रास्ते में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ ब्लॉग में। जैसे जैसे बीच का सिनेरियो होता है और सुंदर जो बुग्याल हैं, पनार, कुआं और अन्य बुग्याल हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। अब हम घर से लगते हैं रास्ते, चलते हैं भगवान रुद्रनाथ। और ये हमारा गांव गंगुल गांव, और यहाँ से अब आगे गांव से ऊपर आ चुके हैं हम। हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे सुभाष भाई, गजेंद्र भाई, हमारे काका जी, सूरज भाई, अरविंद भाई, हम सब मिलकर जा रहे हैं आज भगवान रुद्रनाथ के दरबार। मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं नेर, जो कि हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर की खड़े चढ़ाई चलने के पश्चात आता है। और जो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये है भगवान जाख देवता का मंदिर, और इसी के साथ ये हमारे गांव वालों के खेत, और सारे दोस्त अभी बैठे हुए हैं 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के पश्चात। मौसम थोड़ा हल्का खराब है, किंतु हमें यही उम्मीद है भगवान से कि आज मौसम खराब ना हो। मित्रों, ये है अभी हम नेर से आगे लग चुके हैं रास्ते। तो ये जंगल का काफी सुंदर रास्ता है। और अब हम अपने गांव से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के पश्चात आ चुके हैं चौंडिला में। इस जंगल का नाम है यहाँ पे चौंडिला। अच्छा, और प्राकृतिक मार्ग जो पहले का है, और इससे जस्ट आगे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे जाने पर हमें मिलेगा पहला पड़ाव चंदकुटी। तो मेरे मित्र बता रहे थे कि जैसा अभी तक हमें चंदकुटी पता था, मगर अरविंद भाई बता रहे थे कि यहाँ का नाम चंद्राकोटी है। और ये पानी का धारा चंद्राकोटी यानी कि चंदकोटी में, और यहाँ पे ये प्रतीक्षालय। तो रुद्रनाथ यात्रा मार्ग है, ये पहला पड़ाव है। यहाँ पर आकर के लोग रुकते हैं। यहाँ पे हमारे शक्कर के एक ताऊ जी हैं, उनकी दुकान भी है। तो यहाँ पर आकर के आप चाय वगैरह भी पी सकते हैं। यहाँ पे जो आने वाला पड़ाव है गंगुल गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के बीच पड़ता है, और शक्कर से लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के पश्चात आता है। ये है हमारे दुकानदार, हमारे शक्कर के ताऊ जी। तो आप यहाँ पे आए इनकी दुकान में और चाय वगैरह पी करके जाएं रुद्रनाथ के लिए। तो यहाँ पे ताऊ जी ने बैठने की काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है ताऊ जी हैं। मित्रों, अभी हम चंद्राकोटी से आगे लग चुके हैं रास्ते। तो यहाँ पर से थोड़ा चढ़ाई है, और आगे आने वाला जो फर्स्ट बुग्याल है वो है कुआं बुग्याल। और अभी कुछ लोग यात्रा करने के पश्चात, कैसे रहे भाई साहब यात्रा? हर 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 महादेव, हर हर। और काफी सुंदर सा व्यूज
चंद्राकोटी धार में पहुंच चुके हैं हम। और वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो है हमारा गांव। और ये नीचे सक्कर गांव, जहां से भी आप रुद्रनाथ भगवान के लिए आ सकते हैं। चंद्राकोटी धार का ये सुंदर सा सिनारियो देख सकते हैं आप। कितना मंत्रमुग्ध करने वाला ये दृश्य है। और अभी भी यहाँ से काफी दूर भगवान रुद्रनाथ का मंदिर। और अभी हमारे सारे मित्र पहरे पड़ाव यानी कि चंद्राकोटी में विश्राम करते हुए। और अरविंद भाई, गजेंद्र भाई, सुभाष भाई, सूरज भाई और अरुण भाई और हमारे काका जी और हम सभी यहाँ पे अभी पहरे पड़ाव पे विश्राम कर रहे हैं। काफी सुंदर सा व्यू यहाँ पे चंद्राकोटी का। हर हर भाई जी, आगे बढ़िया रहे यात्रा। बढ़िया। चलो ठीक है भाई, जाओ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे साथ साथ कुछ और अन्य श्रद्धालु भी भगवान के द्वार दर्शन हेतु जा रहे हैं। और कुछ वहाँ से दर्शन के पश्चात घर को लौट रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा तो काफ़ी भगवान के प्रति श्रद्धा सभी की। सुंदर बांज बुरांस के जंगल। और यह है बुरांस का पेड़, जो कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष भी है। तो बुरांस और बांज और अन्य पहाड़ी क्षेत्र के जो सुंदर पेड़ हैं, सभी की झलक आपको ऊंचे एरियाज में आपको दिख सकती है। तो मित्रों, अभी हमारे गांव से काफ़ी ऊपर लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के पश्चात हम आ चुके हैं रुद्रनाथ यात्रा पड़ाव के प्रसिद्ध बुग्याल यानी कि पूंग बुग्याल में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा सिनारियो पूंग बुग्याल का। देखते ही भगवान के प्रति समर्पण की भावना और भक्ति की भावना जागृत होती है। तो अभी जहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूंग बुग्याल, तो भक्ति, समर्पण, प्रेम और आस्था का ये सुंदर सा प्रतीक। और उसी के साथ ये कहीं ना कहीं एक समर्पण का भाव और भक्ति का भाव सभी जो यहाँ पे यात्रा करने के लिए आते हैं। तो आप यहाँ पे आए पूंग बुग्याल में और यहाँ पे रुकने और खाने की व्यवस्था है यहाँ पे। चलो, यहाँ पे हमारे गांव वालों की दुकान है, तो यहाँ पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ पे आए और रुके। रुद्रनाथ यात्रा मार्ग का ये सबसे पहला बुग्याल पूंग बुग्याल। और हमारे साथ के जो साथी दोस्त हैं सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि पहला बुग्याल है और काफ़ी सुंदर बुग्याल। प्रकृति ने चारों तरफ से सुंदर अपने हाथों से सजाया है, ऐसा प्रतीत होता है। और जो आप ऊपर देख पा रहे हैं टॉप पे, वो है पनार बुग्याल। तो मित्रों, अभी हम पूंग बुग्याल से आगे लग चुके हैं रास्ते भगवान रुद्रनाथ के लिए। पूंग बुग्याल से आगे खड़ी चढ़ाई, आगे के दूसरे बुग्याल पनार बुग्याल तक। और थोड़ा कुछ दोस्त थक गए हैं, हम आगे आ गए हैं, किंतु अभी कुछ दोस्त हमारे पीछे आ रहे हैं। तो अभी और दोस्त हमारे पीछे जो रुके हुए हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो मित्रों, ये है यहाँ पे जो हमारी स्थानीय भाषा है उसे पूंग कहते हैं, यानी कि पुल। तो यहाँ पे ये पूंग लगा है और इसी के उद्देश्य से आप समझ सकते हैं कि जो बुग्याल है उसका नाम पूंग रखा गया है, क्योंकि हमारे स्थानीय भाषा में थोड़ा पूंग कहते हैं और हिंदी भाषा में पुल।
और यहाँ पे बहने वाली है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है गदेरा। तो मित्रों ये है रास्ता ऊपर जाने का और यहाँ पे रास्ते से थोड़ा हट के पीछे आ गए हैं हम यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। अभी हमारे सब दोस्त और हम सब नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते के पश्चात अब हम ऊपर की यात्रा तय करेंगे पनार बुग्याल तक और पनार बुग्याल के बाद जाएंगे भगवान रुद्रनाथ के द्वार तक। और अब हम जब रुद्रनाथ के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हमको हमारे साथ के जो आने वाले तीर्थ यात्रा के लिए आए रुद्रनाथ और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उनको आज तक का यात्रा का अनुभव कैसा रहा और कितना अच्छा रहा उनका यात्रा मार्ग। तो जानने का प्रयास करेंगे हम भाई साहब से। मैं दिल्ली से आया हूँ। तो अभी तक का बहुत अच्छा यात्रा रही है। हम परसों रात को चले थे, कल कल्पेश्वर महादेव के दर्शन किए और रात को सागर रुके थे और आज श्रीखंड रुद्रनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी तक बहुत अच्छा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है और फॉरेस्ट के बीच में से है। अमेजिंग ब्यूटी, अमेजिंग ग्रीनरी और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक है रुद्रनाथ जी के दर्शन करेंगे हम लोग। तो अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं भी दिल्ली से आया हूँ। ये भी दिल्ली से आए हैं और ये कोलकाता से आए हैं। ये हमारे भाई साहब जो दिल्ली से आए हैं। पहले बस थैंक यू, आपने खाना दिया हमें, खाना खिलाया, पूरी बॉडी में जान आई है। बस थोड़ा बहुत हमने नाश्ता लिया था, थोड़ा बहुत भाई साहब ने शेयर किया हमने नाश्ता हमने भाई लोगों के साथ नाश्ता। वैसे कैसा लगा नाश्ता हमारा? बहुत ही बढ़िया। घर का बनाया था हमने, घर में बनाया मुझे था। खाने से ज्यादा ना आपका मुझे खाने से ज्यादा आपका प्यार अच्छा लगा। जितना हमने प्यार रोके में प्यार दिया ना, हमें वो चाहिए। प्यार के भूखे हैं। देखो पैसा तो हर कोई कमा लेता है, प्यार बहुत कम लोग देते हैं। और बहुत अच्छा लगा इन सब लोगों के साथ भंडारा करके, खाना खा के, क्योंकि सब साथ में खाते हैं तो वो भंडारे जैसा ही अच्छा लगता है। हर हर अभी हम आ चुके हैं गिमगिना पानी और हमारे गांव से पास ही के गांव हमारे सगर गांव के मुकेश भाई साहब का यहाँ पे ढाबा है। यहाँ पे मुकेश भाई कैसे चल रही इस बार यात्रा? हाँ बढ़िया लग रहा है इस बार। और यहाँ पे जो दुकान है यहाँ पे यानी कि होटल और दुकान साथ साथ में इंगेज है हमारे मुकेश भाई जो सगर के हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की यात्रा चल रही है और यात्रा के साथ क्या इस बार अगले लॉकडाउन से और पिछले जो यात्राएं हैं उनमें कितना परिवर्तन आया है। तो इस बार काफी भीड़ है यहाँ पे। 2-3 साल से लॉकडाउन के चक्कर में लोग कम आ रहे थे इधर। इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है। तो अरुण भाई कैसा अनुभव बताना चाहेंगे आप? जो देखिए हम अभी जो है कि बुग्याल से लगभग 1 किलोमीटर दूर गिमगिना पानी में है, जहाँ पे जो है कि मुकेश भाई का ढाबा है। यहाँ पे खाने पीने की उचित व्यवस्था है। मैं अभी यहाँ की चाय पी रहा हूँ, बहुत अच्छी है। इस ठंडे में इस चाय का बनाई तो जरूर आइए और यहाँ पे इस चाय का उनके खाने का मजा उठाइए। और थोड़ा हो सके क्योंकि हम सब लोग का लोग यहाँ पे 6 महीने का यहाँ पे जो है कि यात्रा चलती है तो इनका रोजगार चलता है। तो आप आइए जरूर, क्योंकि कम से कम नहीं होता तो एक जरूर पी के जाइए। और जो है कि इस प्रकार से जो है कि पहाड़ के जो का जो ये पलायन है और ये पलायन रोकने में एक बहुत बड़ी जो है कि हमारी कोशिश होगी। अभी हम हमारे जो मुकेश भाई थे उनके होटल से आगे निकल चुके हैं हम। तो मित्रों अभी हम जहाँ पे रुके हैं वो लुटी बुग्याल से थोड़ा नीचे हैं और जो सामने आप देख पा रहे हैं वो पूं बुग्याल है जहाँ पे आगे रुके थे हम। ये दुकान हमारे गाँव ही के पास सगर गाँव वालों की, हमारे गाँव ही के हैं सभी। जयदीप भाई की दुकान है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रुके, यहाँ पे चाय नाश्ता करके आप ऊपर के रास्ता तय कर सकते हैं भगवान रुद्रनाथ के लिए।
होटल और स्टे भी यहाँ पे आप खाने के साथ साथ रुक भी सकते हैं रात स्टे के लिए। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से बिल्कुल पहाड़ी तरीके से शुद्ध चूल्हे से बना हुआ भोजन आपको तैयार मिलेगा। और हमारे यहाँ पे काका जी बिल्कुल काका जी कैसे है यात्रा? बढ़िया लग रही है। हाँ, कैसे चल रही है यात्रा इस बार? हाँ, कैसा लग रहा है इस बार यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे आए और जरूर यहाँ पे रुके। उसके बाद ऊपर लुटी बुग्याल है। तो अभी यहाँ से आगे चक्रगोंडा की चढ़ाई शुरू हो जाती है भगवान रुद्रनाथ के लिए। तो सभी दोस्त यहाँ पे थोड़ा आराम करने के पश्चात चक्रगोंडा की चढ़ाई चढ़ेंगे। और अभी हम चक्रगोंडा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चक्रगोंडा की चढ़ाई काफी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर बैठ करके हम अभी विश्राम कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे विश्राम करने के पश्चात हम चढ़ेंगे चढ़ाई। और इसके पश्चात जो आने वाला बुग्याल है वो है लूटी बुग्याल। कैसी रही यात्रा आंटी जी? बढ़िया रही, फर्स्ट क्लास। धन्यवाद। रुद्रनाथ यात्रा पैदल मार्ग में यदि आप चढ़ाई चढ़ने में असक्षम हैं तो आप घोड़े खच्चरों की भी मदद ले सकते हैं। काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के पश्चात अब हम पहुंच चुके हैं लुटी बुग्याल से थोड़ा नीचे मोली खर्क में। मोली खर्क में भी रहन बसेरे के लिए और रहने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और मोली खर्क से आगे फिर रस्ते लग चुके हैं हम भगवान रुद्रनाथ के लिए। करीब 9 से 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के पश्चात अभी हम लुटी बुग्याल से थोड़ा नीचे पे रुके हुए हैं। थकान काफी लग चुकी है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। मित्रों, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ऊपर टॉप में वो है लुटी बुग्याल। चढ़ाई चढ़ने के पश्चात अब हम पहुंच चुके हैं लुटी बुग्याल में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सुंदर सा दृश्य लुटी बुग्याल का। अभी हम पहुंच चुके हैं लुटी बुग्याल में। और लुटी बुग्याल काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के पश्चात अभी थोड़ा हम यहाँ पे आराम करेंगे। और यहाँ पे आराम करने के पश्चात हम जाएंगे आगे पनार बुग्याल के लिए।